गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ बीएसबी क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2, जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ चलिए इस वीडियो में हम लोग चलते हैं हिसाब की ओर। यहाँ पहला हिसाब जो है ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। हम लोग को यहाँ बोल रहा है कि हम लोग को जितना भी यहाँ पर 5 गो हिसाब दिया हुआ है तो पांचों को अभाज्य गुणनखंड करना है और गुणनफल के रूप में उसको लिखना है हम लोग को। तो प्रत्येक को हम लोग बारी बारी से बनाते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ 140 है पहला नंबर पर दिया हुआ, तो पहला नंबर को हम लोग लिख रहे हैं 140। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसको सबसे पहले सबसे छोटा संख्या से कटाए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 लास्ट में लगा तो 2 से कटेगा ही। 2 से अगर बात करें तो 2 7 14, 14 हो गया, 0 उतार दे 70 बार में। 2 से फिर कटाएंगे तो 35 बार में। अगर 5 से कटाते हैं तो 7 बार में, 7 5 35। 7 से कटाते हैं तो 1 बार में। तो हम लोग इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। यहाँ पर बोला ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में, तो इस विधि को, मेथड को हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 140 बराबर, अब 140 को तोड़ रहे थे तो 140 को कौन कौन ऐसा संख्या जो तोड़ के बराबर क्या? 2 2 5 7। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1। अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 कै बार आया है? 2 कै बार आया है? 2 बार, इसलिए पावर में 2 लिख दिए। गुना 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया। 1 को नहीं भी लिखेंगे, ये भी हम लोग का यहीं पर क्या लिख सकते हैं, इसको आंसर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब सेकंड नंबर कह रहा है 156 है। अब इसको हम लोग कटा रहे हैं, लास्ट में हम लोग को सम संख्या दिखाई पड़ा तो 2 से कटेगा ही। तो 2 से कटाएंगे, 2 7 14, 7 बार में 14 बार, 1 बचा, 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6। अब यहाँ पर 1 बचा, उधर 2 9 18। अब यहाँ फिर इसको कटाना है, 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखिए 4 से भी नहीं कटता, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, अब 13 से डायरेक्ट कटा देते, 13 एकम 13। तो यहाँ देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड जब किए तो 2 2 3 13। तो हम लोग लिख सकते हैं 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। 2 2 बार आया है, 2 2 बार लिख दिए, 3 गुना 13। यही अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप हुआ। यहाँ पर हम लोग आंसर छोड़ते हैं इसको। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रही होगी। आगे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 3825। 3825 को हम लोग तोड़ते हैं, 3825। तो सबसे पहले इसको तोड़ने के लिए, सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, पहले 3 से, 2 से भी नहीं खाएगा, 3 से इसको कटाते हैं। तो 3 से कटा के देखते हैं, 3 एकम 3, एक बार में 3 खत्म। 8 को अब कटा के देखते हैं, 3 दूना 6। 8 के बराबर नहीं जा सकते, लेकिन 8 से कम भी तो रह सकते हैं। 3 दूना 6, यहाँ पर बचा कितना? 2 2 कितना बन गया? 22। 3 6 के 18, 3 7 21, 7 बार में 21, 1 बच गया, 3 5 क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 15 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ 3 से खाया, लेकिन यहाँ पर 3 से खिला के देखते हैं, 3 चौके 12, 3 दूना 6, लेकिन 3 से अगर खिलाते हैं, फिर 3 चौके 12, 3 दूना 6, और यहाँ 3 5 15। फिर 3 से यहाँ देखते हैं, 3 चौके 12। अब यहाँ फिर देख रहे हैं, 3 दूना 6, यहाँ पर 3 5 15, 425 आ रहा है। अब इसको कटाते हैं, अगर 5 से इसको कटा के देखते हैं तो 5 8 40, और बचा कितना इसमें? 2 5 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, उसके बाद यहाँ बचा करना 3, और 3 उधर गया तो 35 बन गया। 7 7 5 35। अब एक बार में और कर देते हैं, 17 से अगर करेंगे तो एक बार में। तो यहाँ देखते हैं कि पहले 3 से कटाए, फिर 3 से कटा, लेकिन 3 के बाद 4 से नहीं कटा, 5 से कटाए, फिर 5 से, उसके बाद 17 से कटाए। इसको अपने अनुसार से कैलकुलेशन करना है, सबसे पहले छोटा संख्या से हम लोग को करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं
लिख सकते हैं इसको वैसे ही 38 25 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 लिख दिए। अब 3 कई बार आया, 2 बार, 5 2 बार आया है और 17 एक बार आया है। ये इसको हम लोग फाइनली आंसर छोड़ेंगे। अब 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर को यहां बनाते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है 4 नंबर में 500 5005 है, यानी तो इसको कटाना है पहले। इसको अब कटाते हैं। 5 से अगर कटाते हैं तो एक बार में कितना आता है 5, ये 00 को उतार देते हैं, उसका बाद फिर एक बार में 5, फिर इसको 7 से कटाते हैं। 7 से 10 को भागा लगाते हैं तो एक बार में 7 कितना हो गया, इधर 30 बच गया। 7 आए कि 7 चौके 7 चौका 28, फिर 2 बच गया 29 30 21, 7 तिया 21, तो 143 बार में हो गया। 11 से एक बार कटाते हैं इसको। अब देखते हैं 7 से कटने के बाद 8 से भी नहीं करता है, ये इसको इकट्ठे 11 से कटाना पड़ेगा एक साथ। 11 से अब कटाते हैं तो 11 एकम 11, उसके बाद कितना बचा यहाँ पर 3, 11 तिया 33 हो रहा है, इसको कटा दिए। अब यहाँ पर बचा कौन 13, 13 से एक बार में 13, तो 5 7 11 13, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये प्यारा सा हम लोग का आंसर होगा। अब आते हैं 5वां नंबर पे आते हैं। 5वां नंबर है 74 29। 5वां नंबर आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये VVI भी है और आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको बना के हम लोग को कमेंट कीजिएगा हमें, तो हम अगर नहीं बनता तो हमको इसको कमेंट सेक्शन में बनाते हैं। चलिए अगला हिसाब की ओर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF मतलब 900, यहाँ पर याद रखना कि HCF मतलब 900 होता है। जो पूर्णांक दिया होगा उसका HCF निकालना है और LCM तथा इसकी जांच कीजिए, मतलब जांच भी करना है। जांच क्या करना है? जांच यही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर HCF और LCM के बराबर है। तो हम लोग को ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF LCM के बराबर है। तो सबसे पहले हमको HCF, फिर उसका LCM, उसके बाद जांच भी करना है। तो चलिए 2 नंबर का 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 26 और 91। पहले 26 को हम लोग तोड़ के देखते हैं गुणनखंड के रूप में, और यहाँ पर 91 को तोड़ेंगे। तो 26 को तोड़ते हैं तो 6 है, सम संख्या 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 13 बार में। ऐसे भी जानते हैं 13 से एक बार में खत्म। अब यहाँ देख रहे हैं 91 है, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से 5 से 6 से 7 से कट जाएगा। 7 से कै बार में 13 7 91 और 13 से एक बार में। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका HCF LCM ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देते हैं। अगर 26 बराबर लिखते हैं तो 2 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 91, तो 91 को भी लिख देते हैं इसके नीचे। 91 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 13 गुना 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को इसका कॉमन देखना है। कॉमन क्या आ रहा है दोनों में? कॉमन यहाँ आ रहा है, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, ये दोनों हम लोग को कॉमन दिखाई पड़ रहा है। तो जब भी हम लोग को दोनों संख्याओं में अगर जो कॉमन गुणनफल के रूप में होगा उसी को हम लोग बोलते हैं HCF। दोनों में किसी एक को लेंगे HCF, कॉमन वाला, दोनों जोड़ा में कोई एक आएगा वो उसको हम लोग HCF बोलेंगे। तो यहाँ HCF है 13। अब HCF 13 हो गया, तो अब LCM क्या होगा? तो LCM निकालने के लिए बस हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वाले को छोड़ देंगे। जैसे 2 है, यहाँ पर 13 13 2 बार था, लेकिन एगो 13 यहाँ HCF में आया, तो एगो 13 जब निकल गया तो एक एगो 13 बचा। तो 2 कोई एक 13 को लिख लेते हैं, 2 गुना 13 और एगो 7 बचा हुआ था 7। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, 13 दूना 26, 26 गुना 7 कर देते हैं। 26 गुना 7 करते हैं तो 6 7 42 की 2, 7 दूना 14 और 14 4 18, 182 आ रहा है। तो ये मेरा HCF और LCM हो गया। हम लोग को अगर यदि HCF और LCM सिर्फ पूछेगा तो यहां तक बना देंगे, वहां तक हम लोग का आंसर होगा।
अब हम लोग इसको जांच भी हम लोग को करने के लिए बोला है, तो इसको हम लोग जांच भी करके देखते हैं यहाँ पर। तो जांच में जब आते हैं तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM। ये सूत्र हम लोग पहले भी पढ़े हैं इसको, तो इसको लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इसको लगाते हैं। दो संख्या कौन कौन है इसमें? संख्या तो यही ना है, 26 91। यहाँ बात करें 26 और 91 को ना टोरे थे यहाँ पर, इसी का LCM और HCF और LCM निकला है। तो हम लोग 26 को और 91 को गुना कर देते हैं, इधर HCF LCM को गुना करते हैं। HCF कितना है? 13 है, और ये कितना है? 182। 13 गुना 182। अब गुना करते हैं। अब गुना करेंगे तो ये थोड़ा ज्यादा लॉन्ग होगा, तो इसलिए गुना 23 गुना करके देख लेते हैं। 91 गुना 23 अगर करते हैं, 3 9 27, 2 91 गुना 26 करना था हम लोग को, 91 गुना 26 करना था। तो 6 6 9 54, 2 18, 6 4 2 6, 8 5 13 की 3 हासिल 1 1 1 2, मतलब 23 66 आ रहा है यहाँ पर। और इसको भी हम लोग गुना करते हैं ना, तो ऑलरेडी 23 66 ही आता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष, अगर LHS इसको मान लेते हैं, इसको RHS मान लेते हैं, दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं, आता है LHS बराबर RHS। ये हम लोग को प्रूव्ड भी हो गया, जांच भी करके हम लोग को दोनों पक्ष बराबर आता है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका 2 बचा हुआ था, 510 था और इसका 92 था। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ 0 2 से कटेगा, 2 दूना 4, और यहाँ पर देख रहे हैं 1 बचा हुआ था, 2 पंचे 10 हो गया। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर 2 दूना 4 था, 1 इधर गया तो 11 बन गया था, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब यहाँ देख रहे हैं 255, अब यहाँ देख रहे हैं कि 2 से जब कटाए तो 255 आ रहा है। अब हम लोग इसको 2 से तो कटेगा ना, अब 3 से कटा के देखते हैं। 3 से कटाते हैं तो 3 7 21, 3 8 3 7 21, 3 8 24, 8 बार में 24, 1 बचा, 15 बन गया उधर, 3 5 15 85। अब इसको फिर कटाते हैं। अगर इसको 5 से कटाते थे, 5 से 17 बार में, 17 5 85, और 17 से एक बार में हो जाता। अब 510 को हम लोग लिख देते हैं। 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब इसको तोड़ के देखते हैं 92 को। 2 है तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8, और यहाँ पर 4 बार में 8, 1 बचा, 2 छौके 12, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, फिर 23 से एक बार में। इसको फिर यहाँ लिख लेते हैं 92 बराबर 2 गुना 23, यही है। अब यहाँ पर कॉमन हम लोग को देखना है, इस पर हम लोग को HCF देखना है क्या है। इसको HCF लिखेंगे हम लोग। HCF लिखने के लिए सबसे पहले देखते हैं 2 इसमें कॉमन है, उसका बाद देख रहे हैं और भी है क्या कॉमन, कोई नहीं है, तो 2 एगो HCF इसका हो गया 2। तो हम लोग याद रखेंगे HCF इसका क्या हो गया 2। अब LCM का बात करेंगे, एगो 2 छोड़ देंगे उसमें, तो एगो 2 छोड़ देंगे, चाहे कोई भी, इसको हम छोड़ते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर बचा 3 गुना 5 गुना 17 गुना 2 गुना 2 गुना 23। यहाँ पर 1 2 3 गो 2 था, यहाँ पर 2 गो 2 आया, क्योंकि एगो HCF में गया। जब इसको गुना करते हैं तो 46 0 आता है। इसको जब गुना करेंगे तो गुना इसको कर सकते हैं, 3 5 15, 15 को 17 से, 17 जो आएगा फिर 2 से, फिर उसके बाद 2 से, फिर 23 से करेंगे तो 23 460 आएगा। तो जब हम लोग को HCF 2 आया, LCM 23 460 आ रहा है। अब इसका हम लोग जांच करते हैं, फिर जांच कर रहे हैं।
अब इसको जांच करने के लिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ध्यान देंगे, दो संख्या गुणनफल क्या है, 510 और 92 है। 510 गुना 92, HCF है इसका 2 और LCM है 23460। 2 गुना 23460। जब इसको गुना करेंगे, इसको गुना करते हैं 510 और 92 को जब गुना करते हैं, 0 2 और 5 दूना 10, 0 9 9 5 45, 0 2 यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर 9 5 1 6, यहाँ पर 46 92 0 आ रहा है, 46 92 0। और इसको भी गुना हम लोग जब करते हैं तो 23 दूना 46 हो रहा ना, 46 92 0। अब देख रहे हैं कि LHS और RHS समान है, तो हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। LHS किसके बराबर, RHS के बराबर है। और इसको हम लोग यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे, इस प्रकार से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 336 और 54 है। इसको हम लोग बना के देखते हैं। 336 को तोड़ते हैं 2 से 1 बार में, 2 से 6 बार में, 2 6 12, 2 8 16। अब फिर इसको 2 से कटाते हैं, 2 8 16 हो रहा है, 2 चौके 8। अब यहाँ देख रहे हैं फिर 2 से कटेगा, क्योंकि 4 है लास्ट में, तो यहाँ 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर देखते हैं 3 से कटेगा 7 बार में, 7 से फिर 1 बार में। अब 54 को तोड़ के देखते हैं, 2 से कटाते हैं क्योंकि 4 है, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 से 27 बार में 54 हुआ। अब देखते हैं 7 है यहाँ पर 3 से कटा के देखते हैं, 3 9 27 आता है, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देख रहे हैं 336 और 54 को हम लोग तोड़ दिए हैं गुणनखंड के रूप में। अब 336 को हम लोग लिख रहे हैं 336 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2, 1 2 3 4 को 2 है, 3 4 को 2, उसके बाद एगो 3 है, उसके बाद एगो 7 है। अब इसमें 54 में देख रहे हैं 54 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 को 3 है। अब इसमें हम लोग को HCF ढूंढना है। HCF क्या होगा इसका, इसको ढूंढे। यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ से 3 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो इससे 2 निकल जाएगा। ऐसे क्या निकल जाएगा, 3 तो गुने में रहेगा ना, इसमें 2 तिया 6। याद रखना है कि जब हम लोग को दोनों ठो में सेम मिलेगा तब उसको लेते हैं हम लोग ऐसे। तो यहाँ मिल रहा था, लेकिन यहाँ 3 है, लेकिन इसमें 3 दोबारा है क्या, इसमें 2 है, इसमें दोबारा 2 है भी नहीं करे, तो इसलिए HCF हो गया 6। अब LCM का बात करते हैं। LCM जो है, पहले हम लोग को ये बात समझना है कि LCM लेते कैसे हैं। तो जिसमें हम लोग HCF जिससे निकल गया, एगो बचा उसमें LCM के लिए, तो यहाँ पर हम लोग को एगो 2 छोड़ना है, एगो 3 छोड़ना है, तो 2 यहीं से छोड़ देते हैं। तो यहाँ से लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 को 2 लिए, एगो 3 भी छोड़ देते हैं, गुना 7। अब इधर से लेना है पूरा, गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 का एगो है इसमें, 1 2 3 को 3 था और एगो 3 को। चलिए इसको गुना कर देते हैं। इसको जब गुना कीजिएगा ना 30 24 आएगा। आप गुना कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 से 56, 56 गुना 2 करना, फिर 3 ऐसे कर करना, 30 24 आ गया। चलिए अब इसको हम लोग जांच में भेजते हैं, जांच। इसको जांच करने के लिए वही दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। चलो दो संख्या है कौन, 336 54 है, यहाँ लिख दीजिए 336 गुना 54। अब बराबर इधर है क्या, 6 और 30 24, 6 गुना 30 24। तो इसको जब हम लोग गुना करते हैं
336 और 54 को गुना करते थे। 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14 की 4 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 6 पंचा 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15, 16 17 18 की 8 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। इसको जोड़ते हैं 4 4 11 की 1, 6 1 7 1 8 और 1 18 144 आ रहा है। तो इसको भी गुना करते हैं, 6 तिया 18 आ रहा है और इसको हम लोग गुना करके देखें तो मिल ही जाएगा, सेम ही है। तो अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS। इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव्ड लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। मात्र हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है। वहाँ 2 ठो वाला था, यहाँ 3 ठो वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 3 वाला भी आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1 नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 है, 12 को तोड़ेंगे, 15 है, 15 को तोड़ेंगे और 21 है तो 21 को तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 15, 3 से 5, 5 से 1, 3 से 7, 7 से 1। हम लोग इसको तोड़ दिया। अब बारी बारी से इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 1 लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। अब 15 बराबर लिखते हैं, 3 गुना 5 गुना 1 लिख सकते हैं। 21 का अब लिखते हैं, 21 बराबर 3 गुना 7 गुना 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग इस पे खोजते हैं। अब HCF ढूंढना है, इसको हम HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 है क्या, इसमें भी 2 नहीं है। इसमें 2 है तो यहाँ पर 3 है, लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, मतलब ये वाला और यहाँ से जो है हम लोग का HCF कॉमन है। अब देखते हैं ना ही 5 मिल रहा किसी से, ना ही 7 मिल रहा है, तो इस स्थिति में हम लोग का 3 जो है क्या हो गया, यहाँ पर HCF 3 हो गया। अब LCM में क्या क्या लिखना है, कै गो छोड़ना है इसमें। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं HCF तो 3 निकल गया है, अब LCM हम लोग को लिखना है, तो एगो 3 इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 गुना 2, यहाँ 3 को हटा देते हैं, गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग का 1 2 3 वाला था, तो इसमें क्या किया, HCF हम लोग 3 ले लिए। अब LCM में लिखे किसको, 2 गुना 2, इस 3 को हटा दिए। उसका बाद यहाँ पर लिखे 3 गुना 5 गुना 7, यहाँ पर दोनों जोड़ा पूर रहा था, जोड़ा से भी एगो HCF निकलने वाला, जोड़ा से एक HCF निकला था, तो ये जोड़ा से यहाँ पर 3 लिख दिए। अब इसको गुना करते हैं, 2 दुना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 6 से 42, 420। हम लोग का यहाँ पर LCM 420 आ रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, आता है HCF बराबर 3, LCM बराबर 420। ये हम लोग का फाइनली आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23, 29। 17 को यहाँ देख रहे हैं, 17 जो है यहाँ 17 एक बार में ही जाएगा, 23 भी देखते हैं एक बार में ही जाएगा, और 29 भी सब अभाज्य संख्या एक ही बार में जाएगा। अब इसका हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 17 बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 गुना 17 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 गुना 17 या 17 गुना 1 भी लिख सकते हैं। 23 बराबर लिख सकते हैं 1 गुना 23। अगर ये 29 बराबर लिखेंगे तो 1 गुना 29। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है मेरा HCF, इसको हम लोग HCF बोलते हैं। HCF मेरा कितना आ गया, HCF 1 आ गया। अब LCM का बात करते हैं, तो LCM में कौन कौन है, 17 गुना 23 गुना 29। अब इसको गुना करते हैं तो 11 33 9। इसको जब गुना करके देखेगा तो 11 33 9 आएगा, और ये मेरा अतः यहाँ लिख सकते हैं HCF बराबर आया 1,
एलसीएम बराबर आया 11, 33, 9। ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 8, 9 और 25 का हम लोग को एचसीएफ एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 8 को तोड़ना है, फिर 9 को हम लोग गुणनखंड करना है और उसके बाद 25 को। तो इसको हम लोग करते हैं। 8 को 2 से 4 बार में, 4 को कटाएंगे 2 से 2 बार में और 2 से 1 बार में। 9 को 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 5 से 5 बार में 25, 5 से 1 बार में 5। अब 8 बराबर हम लोग लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। अब 9 बराबर लिखते हैं 3 गुना 3 गुना 1। अब 25 बराबर लिखते हैं 5 गुना 5 गुना 1। अब यहाँ देख रहे हैं 2 इससे मैचिंग नहीं कर रहा है। 2 यहाँ तो है लेकिन नीचे है क्या, नहीं है। 3 यहाँ बीच में है लेकिन ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है। तो यहाँ पर कोई किसी से मैचिंग नहीं कर रहा है। इस स्थिति में 1 जो है मेरा क्या है यहाँ पर, एचसीएफ। एचसीएफ को हम लोग लिख सकते हैं बराबर 1। अब एलसीएम में टोटली गुना कर देंगे। एलसीएम में क्या बचा, 2 गुना 2 गुना 2, ट्रिपल 2 था या डबल 2, डबल 3 है, डबल 3 यहाँ दे दीजिए। 5 गुना 5 गुना 5। जब इसको हम लोग गुना करते हैं तो इसका पूरा गुना 1800 आता है। इसको जब गुना करके देखेंगे तो 1800 आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या आता है, HCF बराबर 1 और LCM बराबर जब लिखेंगे तो ये मेरा 1800 आ रहा है। इसको गुना करके देखिएगा तो इतना ही पूरेगा। इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि HCF 306,657, मतलब दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है। मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, इसका HCF भी हम लोग को दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 306, 657 का LCM ज्ञात करके दिखाना है हम लोग को। तो हम लोग पहले सबसे पहले एक बात याद रखेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं ये फार्मूला को, और जरूरत पड़ने के हिसाब से इसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले सॉल्व करते हैं 4 नंबर को। सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को क्या दिया हुआ उसको लिखते हैं। तो दिया हुआ HCF, यहाँ पर हम लोग गिवन भी दे सकते हैं, गिवन। तो यहाँ पर दिया है HCF 306,657 बराबर 9, और निकालने बोला है LCM। हम लोग को HCF दिया हुआ था 306, 657 बराबर 9। इसको ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग को बार बार पूछा जाता है। इसको 306, 657 बराबर 9, तो हम लोग को पूछा LCM क्या होगा 306, 657 का। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं LCM 306, 657 बराबर वाट। अब यहाँ LCM हम लोग को निकालना है। तो LCM का हम लोग यहाँ से फॉर्मूला पढ़े थे, जब LCM बराबर निकालते हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे, जब LCM निकालेंगे तो उसका नीचे HCF आता है। तो ये बात हम लोग को पता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसलिए LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ हम लोग का फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पर LCM का फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे, अगर LCM का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो यहाँ पर नीचे HCF आएगा। ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। अब पहली संख्या है कौन इसमें, तो पहली संख्या यहाँ 306 दिया हुआ, तो यहाँ 306 बैठा देते हैं। अब दूसरी संख्या 657 दिया, तो गुना दे के 657 दे देते हैं। और HCF इसका दिया हुआ 9, तो यहाँ पर 9 बैठा देते हैं। अब 9 से कटाते हैं, 9 से अगर कटाते हैं तो यहाँ पर इसको भी कटा सकते थे। 9 चौके 36, 9 तिया 27, 9 तिया 27 लगा देते हैं। 28, 29, 3, 36, 9 चौक 36, 34 बार में ये पूरा खत्म हो गया। अब यहाँ 34 बार में 9 पूरा खत्म हो गया। 34 गुना 657 हम लोग कर लेते हैं।
22, 33, 8। इसको जब हम लोग गुना करते हैं 34 गुना 657, 22, 33, 8, और ये हम लोग का ये आंसर हुआ, और ये एलसीएम का मान हम लोग का प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जांच कर कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, ये प्राकृतिक संख्या क्या है, n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। यहां हमको पूछ रहा है कि क्या जांच करना है कि कोई प्राकृतिक संख्या n है, तो n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या हम इसका मान 1, 2, 3 ले सकते हैं हम, तो प्राकृतिक संख्या है तो n का मान ले सकते हैं। तो इसका 6n पर जांच करना है कि ये 0 आता है, इसका मान क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखते हैं माना कोई प्राकृतिक संख्या n है, यहां पर ध्यान देना है। तो यहां हम लोग लिखे हैं कि माना कोई प्राकृतिक संख्या n है। अब हम लोग यहां पर n बराबर 1 लेते हैं। n बराबर 1 लेने पर यहां लिख देते हैं n बराबर 1 लेने पर। अब इसको भी अगर शॉर्ट में बनाना, सीधा डायरेक्ट वाला बात है, यहां पर n बराबर यहीं लिख देते हैं 1। तो यहां पर हम लोग लिख सकते थे 6 पे पावर क्या है, n है। n बराबर यहां 1 ले लिए, 6 पे पावर n है, तो यहां पर 6 पे पावर n का मान कितना है, 1 है। तो 6 पे पावर 1 क्या होगा, 6 ही होगा। अब यहां पर देखते हैं n बराबर 2 लेकर, तो 6 पे पावर n था, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा। n बराबर 3 ले रहे हैं, यहां पर 6 पे पावर n है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, इसका 216 हो जाएगा। अगर n बराबर 4 लेते हैं, तो 6 पे पावर n देकर यहां पर 6 पे पावर कितना लिखेंगे, 4, 1296 आ जाएगा। अब हम लोग इस प्रश्न देखते हैं, कहीं तो शून्य नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या, नहीं हुआ समाप्त। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः किसी, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, नहीं ना हो सकती है। तो यहां लिखेंगे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, और ये हम लोग प्रूव्ड यहां लिख देंगे। ये प्रमाणित हो गया हम लोग का कि अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आसानी से इसको हम लोग समझेंगे। 6 में बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं क्यों। ये संख्याओं को जब हम लोग गुना करते हैं तो ये भाज्य संख्या आता है, ये भी भाज्य संख्या आता है, आखिर क्यों, जबकि यहाँ अभाज्य संख्या भी मिला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहला वाला को a मान लेते हैं। a बराबर है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। अब इस पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 13 को अगर निकाल लिया जाए तो यहाँ 7 गुना 11 प्लस 1, यहाँ 13 को निकाल लिया गया, यहाँ पर 7 है 11 है, यहाँ पर 13 को निकाल लिया गया था, तो 13 से भागा जब लगा तो 1, 13 11 77 1 78। अब यहाँ देख रहे हैं 13 तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 भाज्य संख्या। तो 78 को देख लेते हैं तोड़ के, 2 से तोड़ेंगे तो 3 2 3 6, उसके बाद फिर इसको तोड़ते हैं 2 9 18, 3 से 13, 13 से 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 गुना 3 गुना 13 गुना, सॉरी यहाँ पर है 2 गुना 3 गुना 13, 2 गुना 3 गुना 13। यहाँ पर जब 78 को तोड़े तो 78 को तोड़े तो 2 3 13 आ रहा था, तो यहाँ पर 78 के बदले 2 गुना 3 गुना 13 लिख दिए, यहाँ 13 पहले से था। यहाँ देख रहे हैं ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो अभाज्य संख्या को जब हम लोग गुना करते हैं तो सदैव उसका गुणनफल जो होता है वो भाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे
अतः भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका रीजन देंगे, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे इसको। अब इसका बी नंबर, अब इसको हम लोग लेते हैं, यहां पर देख रहे हैं इसको बी मान लेते हैं, बी मान के चलते हैं। बी में देख रहे हैं 7 गुना 6 गुना 5 गुना, इसको उतार लेते हैं 7 गुना 6 गुना 5, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 है, 4 को लिख लेते हैं, फिर 3 है गुना 2 है गुना 1 है प्लस 5 है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं इसमें मैचिंग कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, तो 5 को हम लोग कॉमन निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इससे मैच नहीं कर रहा, 7 गुना 6 गुना, यहाँ पर 5 निकल चुका था, यहाँ पर गुना था 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पर क्या बचा, फिर यहाँ पर फिर प्लस में 1 बचा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 गुना, जब यहाँ से इसको 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 करते हैं तो ये 1008 आता है, और प्लस में यहाँ पर 1 है, इसको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 करते हैं तो 1008 आता है प्लस 1। तो टोटल यहाँ पर गुना करके जब देते हैं 5 गुना 1008 और 1 1009 हो रहा है। देखते हैं यहाँ भी अभाज्य संख्या, यहाँ भी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर भी लिखेंगे आता है भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि रीजन सेम यहाँ पर, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और ये हम लोग प्रूव्ड कर दिए इसको भी, इस प्रकार से यहाँ भी प्रूव्ड था हम लोग का। इस प्रकार से हम लोग को अक्सर ये पूछे जाते हैं और बना भी सकते हैं इसको हम लोग।